हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि अगर हमारी प्रेगनेंसी का टाइम पूरा हो गया है और हमें हॉस्पिटल जाना है एडमिट होने के लिए, तो उससे पहले हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि अगर हम हॉस्पिटल जा रहे हैं तो उसके पहले हमें घर में क्या करना है। फिर हम देखेंगे कि अगर हम हॉस्पिटल जा रहे हैं तो हमें अपने बेबी के लिए क्या क्या लेके जाना है हॉस्पिटल। फिर तीसरा हम देखेंगे कि मदर या हम खुद के लिए हमें क्या क्या लेके जाना है। क्योंकि दोस्तों, जब आप सारा कुछ लेके जाएंगे तो वहाँ पे आपको हौच पौच भागम भाग नहीं होगी। क्योंकि इस टाइम में वैसे भी अगर आपका पहला बेबी है तो वैसे भी मन में बहुत धक धक सी होती रहती है अंदर से कि क्या होगा क्या होगा। और चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे फैमिली के लोग, सब लोग मतलब अंदर से तो थोड़ी टेंशन होती ही होती है। तो कई बार चीज़ें भूल जाते हैं, फिर दिक्कत होती है वहाँ पे। तो आपको वहाँ पे किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से सुनना पूरा वीडियो लास्ट तक। तो दोस्तों, सबसे पहले कि अगर हम हॉस्पिटल जा रहे हैं तो हमें हॉस्पिटल जाने से पहले घर में क्या करना है। तो दोस्तों, घर में आपको ये करना है कि आपने जो भी ज्वेलरी पहन रखी है, जैसे पायल है, रिंग है, गले की चेन वगैरह, माला, जो भी आपने डाल रखा है, मंगलसूत्र, कानों में जो भी आपने डाल रखा है, आप उसको घर में उतार के सुरक्षित रख के जाओ। क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ भी आपको उतार देते हैं, फिर आपको वहाँ पे ना रखने की, संभालने की टेंशन हो जाएगी। तो इससे अच्छा कि वो आप सारा काम घर पे ही करके जाओ दोस्तों। इसके साथ अगर आपने हाथों में चूड़ियाँ वगैरह डाल रखी हैं ज़्यादा, तो आप उनको उतार दो, सिर्फ एक एक कंगन डाल लो बस। क्योंकि वैसे भी प्रेगनेंसी के बाद ये सब चीज़ें सूदक में अशुद्ध हो जाती हैं। तो आपको जब पूजा हो जाती है, हमारे घर की शुद्धिकरण हो जाता है, तो उसके बाद फिर आपको ये उतारनी पड़ती है, नहीं पहननी पड़ती है। तो इसलिए आप कोई पुरानी चूड़ी या कंगन डाल लो, एक एक दो दो बस, आपको बहुत नहीं डालनी। तो ये हो गया, हमें ये चीज़ें घर से करके जानी है हॉस्पिटल जाते समय। दूसरा, हम हॉस्पिटल में हमें बेबी के लिए क्या लेके जाना है। तो दोस्तों, सबसे पहला, अगर आपका बेबी पहला बेबी है तो जनरली क्या होता है ना, बहुत से लोग न्यू कपड़े पहनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती बहुत से लोगों में। और बहुत से लोगों में क्या होता है कि वो लोग न्यू कपड़े नहीं पहनाते बेबी को। तो दोस्तों, अगर आपका पहला बेबी है और आप न्यू कपड़े पहना सकते हो तो आप न्यू कपड़े ले लो, पर उनको धुल के आयरन करके, मतलब धुल के अच्छे से। न्यू कपड़ा है तब भी आपको धुलना है, ये ध्यान रखना आपको। धुल लो, प्रेस कर लो, अच्छे से रख लो। और अगर गर्मी है तो कॉटन के, अगर सर्दी है तो वूलन के क्लॉथ्स आपको ले जाने हैं बेबी के लिए। और अगर आपके न्यू कपड़े नहीं पहनाए जाते, आपके बहुत से लोगों में होता है कि नहीं पहनाते, तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे भाभी के बच्चे के कपड़े हुए या बहन के कपड़े, बच्चों के कपड़े हुए, तो इस तरह से मिल जाते हैं, लोग अरेंज कर लेते हैं। क्योंकि जब पहनाते नहीं तो फिर अरेंज भी करते हैं। तो वो कपड़े आप ले लो बेशक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उनको भले वो धुले हों, क्या होता है ना, धुले गए होंगे तब वो धुले गए होंगे जब रखे गए होंगे, तो आप उनको धुल लो अच्छे से, उनको भी धुल लो, उनको भी अच्छे से प्रेस कर लो, इसके बाद आप ले जाओ, ये करना है। और अगर दोस्तों, अगर आपका सेकंड बेबी है तो आपको सब कुछ वैसे ही पता होता है, तो फिर आप अपने पहले बेबी के कपड़े ले जाते हैं, जनरली लोग यही कर लेते हैं, या नया ले लेते हैं। पर फिर भी आपको जब भी नया ले जाओ या पुराना ले जाओ, कुल मिला के आपको उसको धुलना है, अच्छे से प्रेस करना है। और सीजन के हिसाब से आप ले जा सकते हो, गर्मी है तो कॉटन, सर्दी है तो वूलन, ये ले जाना है। और दोस्तों, दूसरा, एक सॉफ्ट टॉवल बेबी के लिए, एकदम सॉफ्ट टॉवल या टॉवल तो आपको चाहिए ही चाहिए। इसके साथ अगर सीजन के हिसाब से आप देख लो, अगर सर्दी है तो ब्लैंकेट भी चाहिए होगा, छोटे छोटे ब्लैंकेट्स आते हैं कंबल बच्चों के लिए, वो लेने होंगे। लेकिन आप उनको भी हमेशा धुल के, प्रेस करके, अच्छे से रैप करके ले जाओ, मतलब सब कुछ बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। दूसरा, आप बच्चे के लिए आजकल मार्केट में बेबी किट आती हैं, आप जाओगे तो आपको मिल जाएंगी, बहुत सी कंपनियों की आती हैं। तो उसके लिए कोई ये नहीं कि आप कौन सी किट लो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, आपको जो पसंद हो वो किट आप ले सकते हो। तो उसमें बेबी से रिलेटेड सब कुछ होता है, जैसे बेबी से रिलेटेड सोप होगी, ऑयल होगा, क्रीम होगी, पाउडर होगा, वाइप्स होंगी, जो भी बेबी के लिए ज़रूरत होती है उसमें सारा कुछ होता है। तो आप एक वो किट खरीद लो, वो किट आपको हॉस्पिटल लेके जानी होती है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा बेबी के लिए क्या क्या ले जाना होता है, उसके कपड़े, उसकी टॉवल और उसके लिए किट, जिसमें उसके बेबी से जुड़ा हुआ सारा सामान होता है। अब इसके बाद दोस्तों, थर्ड बात पे आते हैं कि हमें
मदर के लिए क्या ले जाना है या हम अपने लिए क्या ले जा सकते हैं हॉस्पिटल। तो दोस्तों अपने लिए सबसे पहले तो आप क्लीन पेटीकोट्स, कम से कम साफ़ सुथरे 2 पेटीकोट्स ले लो, 2 गाउन ले लो, 2 पेटीकोट्स 2 गाउन ले लो, पैंटीज़ ले लो, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो सैनिटरी नैपकिन मतलब पैड, और वो भी पैड जो आप लोगे ना तो जो एक्स्ट्रा लार्ज आते हैं वो आप लेना। ये नॉर्मल साइज़ मत लेना, जो एक्स्ट्रा लार्ज होते हैं वो उस टाइम ज़रूरत होती है, क्योंकि डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है तो जो नॉर्मल नैपकिन्स होते हैं वो काम नहीं करते, तो इसलिए आपको एक्स्ट्रा लार्ज ले जाने हैं। तो ये आप मदर के लिए ले जा सकते हो। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपको ले जानी है। बाकी जो चीज़ें फिर थोड़ी बहुत चीज़ों की अगर ज़रूरत पड़ती है तो डॉक्टर जैसा बताए आपको वो फिर आप ले आ सकते हो, बट इन चीज़ों की तैयारी करके आपको घर से ही जाना होता है, जिससे कि आपको वहाँ पर फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों जब भी आप हॉस्पिटल एडमिट होने के लिए जाएं तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। थैंक यू।